आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों में सेफ़ होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हम दोबारा से ऑनलाइन क्लासेस की जानिब आ चुके हैं। वो इसलिए कि कोविड हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसकी सूरत हाल बहुत ख़तरनाक है। इस वजह से हमें दोबारा ऑनलाइन की तरफ आना पड़ा। ये आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो दी जा रही है इस्लामियत की, इस्लामियत जमात तीसरी 3rd क्लास की इस्लामियत। मैं आप लोगों की टीचर मिस लुबना। आज हम अपने इस्लामियत के चैप्टर्स में से एक चैप्टर उठाएंगे, ठीक है। ये हमारी बच्चों इस्लामियत की किताब है, तो स्पेशली वो स्टूडेंट्स, वो बच्चे जिनको रीडिंग नहीं आती, जिनकी राइटिंग बहुत ख़राब है, उनके लिए थोड़ा गोल्डन टाइम है कि वो अपनी राइटिंग पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दें, अपने काम पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दें और अपनी लर्निंग पावर को बहुत ज़्यादा अच्छा करें। रीडिंग जिन बच्चों को नहीं आती उन लोगों के लिए बेसिक स्किल्स हैं कि आप लोग अभी घर में हैं तो आप लोग काइंडली अपनी रीडिंग पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। छोटे बच्चे हैं अभी, आप जाहिर सी बात है थोड़ी प्रॉब्लम होगी आपको पढ़ने में, लेकिन आप लोगों के लिए ही आसानी है। सो स्टूडेंट्स, आइए हम अपना एक नेक्स्ट चैप्टर है उसको दोबारा हम रिवाइज़ कर लेते हैं। जैसा कि नमाज चैप्टर स्टार्ट करवाने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि ये हम चैप्टर ऑलमोस्ट पढ़ा चुके हैं, डन हो चुका है, लेकिन रिवाइज़ हम इसलिए करेंगे कि ताकि जो हमने दोबारा से पहले हमने जो पढ़ा था वो हमारे माइंड में रहे कि हाँ ये इस तरह से था, वो था। ये चैप्टर मैंने आप क्लास में समझाया था, तो वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल न्यू हैं, जो लास्ट में आए हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा या काम नहीं करा कुछ भी XYZ, वो इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हासिल कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिन्होंने चैप्टर्स को पढ़ा नहीं था। तो आज मैं आपको इस चैप्टर से मुतालिक बहुत डिटेल्ड में बताऊंगी। हमारा टॉपिक है नमाज, ठीक है। नमाज, आप सबको ही पता है कि नमाज मुसलमान पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत फ़र्ज़ की गई है अल्लाह ताला ने, ठीक है। नमाज़ पढ़ने के आदाब एहतराम होता है कि हम नमाज को किस तरह से पढ़ें। नमाज क्या है बेसिकली, अगर आपसे पूछा जाए नमाज क्या है तो कुछ बच्चे ये कहेंगे कि नमाज अल्लाह ताला की तरफ, अल्लाह ताला से मांगने का एक ज़रिया है। हम जब दुआ करते हैं तो हम अपने लिए, अपने दोस्त अहबाब के लिए, अपने माँ वालिदैन के लिए और बाकी लोगों के लिए दुआएं मांगते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला वो सारी दुआओं को कबूल करता है और हमें एक तोहफ़े के ज़रिए चीज़ें देता है। तो नमाज ज़रूरी नहीं कि हम रमज़ान के ही महीने में 5 वक्त के नमाज़ी बने, नहीं, हमने अपनी नमाज को रमज़ान के अलावा भी हर दिन पढ़ना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ जुम्मा ही पढ़ते हैं, जुम्मे की नमाज़ बड़े तैयार शैयार होके नहा धो के जुम्मे की नमाज़ वो अदा करते हैं, लेकिन सिर्फ जुम्मा ही ज़रूरी नहीं है। बाकी जो नमाज़ें हैं फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा, 5 नमाज़ें, ये 5 नमाज़ें हैं, तो ये पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमाज हम पे किस तरह से फ़र्ज़ की गई, किस तरह से आई गई, वो मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर हम अपने टॉपिक की जानिब बढ़ेंगे। तो नमाज सूरह मेराज का आपने उसका शब मेराज का आपने वाक़या सुना ही होगा। आपको स्कूल में एक स्पीच दी गई थी, बताया गया था मेराज के हवाले से कि मेराज क्या है, शब मेराज क्या है, ठीक है। तो मेराज वाले दिन जब फ़रिश्ते हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की सैर करवा रहे थे, 7वें आसमानों की, तब वहाँ पे अल्लाह ताला ने जो है हमारे प्यारे नबी, एक फ़रिश्ते के ज़रिए हमारे प्यारे नबी को एक तोहफ़ा दिया नमाज का। किसका? नमाज का, जिसमें 50 नमाज़ें रखी गई मुसलमानों के लिए, उम्मत के लिए, हमारे नबी के लिए। लेकिन हमारे नबी ने कहा कि 50 से कम की जाए, तो वो 5 कम हो गई, तो हो गई 45। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, 5 और कम की जाए, यानी कि और नमाज कम की जाए, 5 और कम की हो गई, वो 40। फिर उन्होंने कहा कि मेरी उम्मत 40 नमाज भी नहीं पढ़ सकती। इसी तरह से 5 कम होते 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 आखिर की रह गई सिर्फ 5। अब जब वो आखिर की 5 रह गई तो वो 5 नमाज़ें फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा,
5 नमाज़ें हम पे फ़र्ज़ कर दी गई कि हाँ भी आप लोगों ने नमाज को बाकायदगी से पढ़ना है। लेकिन ईमानदारी से बताएं कि हम 5 नमाज़ें भी वो पढ़ते हैं, उतने ही खुशू खुजू से हम क्या वो 5 नमाज़ें पढ़ते हैं जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 में से 5 करवा दी। अगर सोचें वो 50 नमाज़ें होती हैं तो हम ये 5 नहीं पूरी पढ़ते बावक्त, वो हम 50 नमाज़ें किस तरह से अदा करते हैं। तो आइए हम आगे इस चैप्टर्स की जानिब पढ़ते हैं कि नमाज क्या है और ये क्या होती है, ये इसके फ़ज़ाइल वग़ैरह क्या हैं और किस तरह से पढ़ी जाती हैं। अच्छा जी, प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला हमारा मालिक है और खालिक है, यानी पैदा करने वाला। जैसे कि हम सबको पता है कि अल्लाह ताला ही हमारा मालिक है, उसी ने ही हमें पैदा किया है, उसी ने ही हम में जान डाली है और वही हमारी जान निकालेगा। हम सब उसी की अमानत हैं। हम यहाँ पे आए हैं दुनिया में अपने अच्छे अमाल करने और हम अमानत हैं, तो अल्लाह ताला हमसे रूह को जिस्म से अलहदा कर देगा तो वह हम अमानत अपने पास ले लेगा। इसने अपने बंदों पर दिन रात में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। वही बात आ गई कि अल्लाह ताला ने दिन रात में हम लोगों पे 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की गई हैं। फ़र्ज़ नमाज़ों के नाम ये हैं। पहली है फ़जर। फ़जर हम कब पढ़ते हैं? सुबह के वक्त सूरज निकलने से पहले पढ़ी जाती है, यानी कि जब सुबह सूरज निकल रहा होता है उससे पहले हमें फ़जर पढ़ना ज़रूरी है। फिर है ज़ोहर। दोपहर को सूरज ढलने के बाद पढ़ी जाती है। जब सूरज निकल के ढल रहा होता है तब हम जो है ज़ोहर अदा करते हैं। फिर है असर। सूरज छुपने से 2-1.5 घंटा पहले पढ़ी जाती है। जब सूरज छुप रहा हो बादलों के पीछे तब 2-1.5 घंटा पहले हम अपनी असर की नमाज़ को पढ़ते हैं। फिर है मगरिब। सूरज छुपने के फ़ौरन बाद पढ़ी जाती है। जैसे थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा होने लगता है तो हम वो नमाज़ अदा कर देते हैं। इशा। सूरज छुपने के 1.5-2 घंटे बाद पढ़ी जाती हैं। जब सूरज पूरी तरह से छुप जाता है तो उसके भी 1.5 से 2 घंटे बाद हम इशा पढ़ते हैं। ठीक है, 5 नमाज़ें वो कौन कौन सी हैं? फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा। 5 नमाज़ों की रकातें। अब इन 5 नमाज़ों को किस तरह से हमने पढ़ना है, कौन कितनी कितनी उनकी रकातें होती हैं, तो चले हम वो पढ़ लेते हैं। पहली है फ़जर। फ़जर में कितनी रकातें होती हैं? 2 सुन्नत और 2 फ़र्ज़, यानी कुल मिला के हो गई 4 रकातें होती हैं। फ़जर की 2 सुन्नत, 2 फ़र्ज़, कुल मिला के कितनी रकातें हो गई? 4 रकातें। अब हम आ जाते हैं ज़ोहर पर। ज़ोहर की कितनी रकातें होती हैं? 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत, 2 नफिल, यानी कि 12 रकातें, कुल मिला के 12 रकातें। ज़ोहर की 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत, 2 नफिल, कुल मिला के 12 रकातें। अब हम आ जाते हैं असर पे। असर की कितनी रकातें होती हैं? 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज़, कुल मिला के 8 रकातें। कितनी होती हैं असर की? 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज़, कुल मिला के हो गई 8 रकातें। अब हम आ जाते हैं मगरिब पर। मगरिब की होती हैं 3 फ़र्ज़, 2 सुन्नत, 2 नफिल, कुल मिला के 7 रकातें। कितनी रकातें होती हैं मगरिब की? 3 फ़र्ज़, 2 सुन्नत, 2 नफिल, कुल मिला के 7 रकातें। अब हम आ जाते हैं इशा की तरफ। इशा की कितनी रकातें होती हैं? 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत, 2 नफिल, 3 वितर, 2 नफिल, कुल मिला के हो गई 17 रकातें। इशा की बड़ी होती हैं नमाज तो इशा की रकातें भी ज़्यादा होती हैं, जैसे 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत, 2 नफिल, 3 वितर, फिर 2 नफिल, ये हो गई 17 रकातें। इस तरह से नमाज़ों के नाम आपके पास हैं। मैंने आपको रकातें बता दी। ये जो बच्चे जो माशाल्लाह से जो पढ़ते हैं 5 वक्त की नमाज़ या 4 वक्त की नमाज़, उन्हें पता होगा कि फ़जर में कितनी रकातें होती हैं, ज़ोहर में कितनी होती हैं, असर में कितनी होती हैं, मगरिब और इशा में कितनी कितनी होती हैं। ठीक है, ये उन बच्चों को ख़ासकर पता होगा। और जिन्हें नहीं पता तो वो आप पहले इसको याद कीजिएगा कि हाँ फ़जर में इतनी रकातें होती हैं, ज़ोहर में इतनी। ठीक है, उसके बाद आप नमाज़ अदा कीजिएगा। अब है नमाज जुम्मा। जुम्मे के दिन ज़ोहर के वक्त नमाज ज़ोहर के बजाय नमाज जुम्मा पढ़ते हैं।
यानी जुम्मे का जब दिन होता है तो ज़ोहर की, जैसे अभी आम दिन चल रहे हैं जैसे हफ्ता इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, इसमें हम नमाज ज़ोहर ही पढ़ते हैं दोपहर में। लेकिन जब जुम्मे का दिन होता है तो उस नमाज ज़ोहर की नमाज के बजाय नमाज जुम्मा पढ़ाया जाता है, जो कि पढ़ा जाता है। अब नमाज जुम्मा की कितनी रकातें होती हैं ये भी देख लीजिए। 4 सुन्नत, 2 फ़र्ज़, 4 सुन्नत, 2 सुन्नत, 2 नफिल, कुल मिला के हो गई 14 रकातें। नमाज जुम्मा किस तरह हम पढ़ते हैं? पहले हम 4 सुन्नत पढ़ते हैं, फिर 2 फ़र्ज़ पढ़ते हैं, फिर 4 सुन्नत दोबारा हम पढ़ते हैं, फिर 2 सुन्नत हम पढ़ते हैं, फिर 2 नफिल पढ़ते हैं। कुल मिला के ये हो गई 14 रकातें। ये हो गई हैं नमाज जुम्मा की। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जो इमाम होते हैं वो आगे खड़े होते हैं, बाकी जो मर्द हजरात होते हैं वो पीछे, बच्चे बूढ़े सब बैक साइड जो है होते हैं, नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। ये नमाज जुम्मा हो गई हमारी यहाँ पे। अब है नमाज की नियत। नमाज की नियत ख्वाह वो औरत हो या मर्द हो, उनके हवाले से बताया गया है। नमाज की नियत, कोई नमाज बगैर नियत के नहीं होती। जो नमाज पढ़नी हो इसकी नियत करना फ़र्ज़ है, ठीक है। यानी कि हम कोई भी नमाज अदा करें, वो फ़जर हो, ज़ोहर हो, असर हो, मगरिब या इशा, कोई सी भी नमाज हो, हम बग़ैर वज़ू के, बग़ैर नियत के हम उस नमाज को नहीं पढ़ सकते। हम पहले इरादा करेंगे कि हाँ हमने, जैसे अभी फ़ॉर एग्ज़ाम्पल फ़र्ज़ कर लें कि अभी ज़ोहर होने वाली है, तो हमने दिल में इरादा कर लिया हाँ भाई अब ज़ोहर की अज़ान होगी, चलो हम ज़ोहर की नमाज की तैयारी करते हैं। तो हम फटाफट वज़ू बांधेंगे अपना। सबसे पहले हम नियत हमने कर ली, जैसी अज़ान हुई हम जाए नमाज पे हम नमाज़ पढ़ने खड़े हो गए, ठीक है। ये नियत हो गई हमारी, क्योंकि नियत जो होता है वो दिल के इरादे का नाम होता है। दिल में इरादा करें या ज़बान से कहें, नियत हो जाती है। जैसे कि अभी मैंने कहा ना आपको कि जैसे ज़ोहर की अज़ान अभी हुई नहीं है, लेकिन हम लोगों ने दिल में सोच लिया है, ज़बान से भी इकरार कर लिया कि यार अभी ज़ोहर होने वाली है, हमने नमाज़ पढ़नी है। ज़ोहर की अज़ान होगी तो हम नमाज़ पढ़ लेंगे, हम फ़ौरन से वज़ू करेंगे अपना, ठीक है, जाए नमाज़ बिछाएंगे, जैसी अज़ान होगी हम नमाज़ जो है ज़ोहर की हम अदा कर लेंगे। तो हमने दिल में पहले इरादा कर लिया, कि नियत बना ली और हमने उसको पूरा कर लिया, ठीक है। अब नियत हम किस तरह से करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक मिसाल दी गई है कि फ़जर के 2 फ़र्ज़ों की नियत इस तरह से करें, या ज़ोहर की कर लें, किसी की भी आपने नियत बांधनी है वो हम इस तरह से हम बांधेंगे। नियत करता हूँ लड़के बोलेंगे, लड़का बोलेगा, और करती हूँ लड़कियाँ बोलेंगी, ठीक है। 2 रकात नमाज फ़र्ज़ फ़जर की, या फ़र्ज़ की जगह अगर आप सुन्नत पढ़ रहे हैं तो आप सुन्नत बोल दें। 2 रकात नमाज सुन्नत फ़जर की, वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, रुख या मुँह भी कह सकते हैं आप लोग, क़िबला भी मुँह भी कह सकते हैं कि मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ या क़िबले की तरफ, पीछे इस इमाम के, ठीक है। जो मर्द हजरात होंगे वो पीछे इस इमाम के बोलेंगे, फिर हम लोग अल्लाहु अकबर कहते जाएंगे। उसके बाद ये आप लोग को एक पिक्चर नज़र आ रही होंगी नमाज़ पढ़ने का तरीका। हमने चले नियत बानी, ठीक है, नियत हमने बांध ली, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि इस तरह से हम नियत बांधेंगे। उसके बाद है नमाज की नियत के बाद लड़के दोनों हाथ कानों तक उठाकर अल्लाह अकबर कहें, यानी कि जो लड़के होंगे, इसमें आप लोग एक लड़के की तस्वीर देख रहे होंगे, वो दोनों हाथ कानों तक लेकर चला गया और अल्लाह अकबर कह रहे हैं, ठीक है। और दोनों हाथों को नाफ के नीचे बांध लेंगे, और फिर वो लड़का जो है नीचे कानों से नीचे जब हाथ लेके जाएगा, वो जो नाफ होती है उस तरफ वो बांध लेंगे। और लड़कियां किस तरह करेंगी, लड़कियां दोनों हाथ कंधों तक उठाएं, सिर्फ कंधे तक, जैसे कि इस पिक्चर में नज़र आ रहा है आपको, और अल्लाह अकबर कहने के बाद सीने पर हाथ बांध लें, ठीक है। जैसे हम अल्लाह अकबर कहेंगे और हम सीने पे लड़कियां जो होंगी वो हाथ बांध लेंगी। नमाज में इधर उधर ना देखें, अदब से खड़े होकर सना पढ़ें। अच्छा, नमाज में इधर उधर देखने से जो है आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, तो हमने सिर्फ नमाज की तरफ नीचे ही देखना है, इधर उधर हमने किसी को नहीं देखना, कोई चल रहा है कोई भाग रहा है, हमने वहाँ कहीं भी नहीं देखना। सना पढ़ेंगे, सना क्या होती है चले हम पढ़ लेते हैं। आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक इस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। दोबारा से पढ़ रही हूँ मैं, इसको सुनीजिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक इस्मुका व
व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। ठीक है। इसके बाद हम ताउज़ पढ़ेंगे और तस्मिया पढ़ेंगे। ताउज़ हम क्या पढ़ेंगे? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ठीक है, ये होती है ताउज़। अच्छा, सना के बाद हम एक चीज़ और पढ़ते हैं, ताउज़ और तस्मिया पढ़ेंगे तो हम उसके बाद सूरह फातिहा भी पढ़ते हैं। ठीक है, ये याद रहे। चलिए वो आगे हम देखते हैं। अभी हम पढ़ेंगे ताउज़, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तस्मिया क्या होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ताउज़ और तस्मिया होती है। ताउज़ क्या होगी? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और तस्मिया क्या होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर हम क्या करेंगे? जब हमने सूरह फातिहा पढ़ ली, ताउज़ और तस्मिया हमने सब कुछ पढ़ लिया सना के साथ, अब लड़कियां पेट को थोड़ा सा खम दे के हाथ घुटनों तक पहुंच जाएं, यानी कि लड़कियां जो है वो घुटनों तक अपने हाथ रखें। ठीक है, दोनों हाथों को घुटनों पर रखें और 3 बार जो है रुकू में तस्बीह पढ़नी है। रुकू में क्या तस्बीह हम पढ़ेंगे? सुबहान अल्लाह, सुबहान रब्बियल अज़ीम। क्या पढ़ेंगे हम रुकू में? सुबहान रब्बियल अज़ीम। जब हम रुकू में जाएंगे तो हम पढ़ेंगे सुबहान रब्बियल अज़ीम। ठीक है। अब है फिर तस्मिया यानी समी अल्लाहु लिमन हमीदा। ये कहते हुए हम घुटनों से हाथ ऊपर करके हम सीधे खड़े हो जाएंगे, तमहीद। ठीक है। और क्या करेंगे? रब्बना लकल हम्द। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे और 3 मरतबा हम सजदे में क्या हम तस्बीह पढ़ते हैं? सुबहान रब्बियल आला। सजदे में हम क्या तस्बीह पढ़ते हैं? सुबहान रब्बियल आला। बेटा जिन बच्चों को नमाज़ नहीं आती वो नमाज़ को पहले अच्छी तरीके से समझे, सीखे, उसके बाद वो नमाज की अदायगी करें। ठीक है। सजदे में हम क्या तस्बीह पढ़ते हैं? सुबहान रब्बियल आला। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधे बैठ जाएं और इसी तरह अल्लाहु अकबर कहते हुए एक और सिजदा करें। हमें 2 सिजदे करने हैं, 3 या 4 नहीं, हमने 2 सिजदे करने हैं। पहले हम एक सिजदा करेंगे, उसमें हम 3 बार पढ़ेंगे सुबहान रब्बियल आला। फिर अल्लाहु अकबर कह के हम सीधे बैठ जाएंगे। ठीक है। फिर हम दोबारा अल्लाहु अकबर बोलेंगे इसी तरह से और सजदे में 3 बार दोबारा सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला कहेंगे। ठीक है। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधे खड़े हो जाएंगे। डायरेक्ट हमने खड़े होना है। ये एक रकात हमारी पूरी हो गई। इसी तरह से हम दूसरी रकात भी पूरी करेंगे, लेकिन दूसरी रकात में सना और ताउज़ नहीं पढ़ेंगे। हम दूसरी रकात में हम क्या पढ़ेंगे? हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा जो है पढ़ेंगे हम। उसके बाद वैसे ही हम सजदे करेंगे सूरह फातिहा। मैं आप लोग को यहाँ पे पढ़ के बता देती हूँ कि सूरह फातिहा हम किससे कहते हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, चलें। सूरह फातिहा हम पढ़ेंगे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। जब हम सजदा भी कर लेंगे दोनों इसी तरह से, सजदे में हम जाके पढ़ेंगे सुबहान रब्बियल आला। फिर हम अत्तहियात के लिए बैठ जाएंगे। अत्तहियात के लिए हम बैठेंगे तो अत्तहियात है यहाँ पे लिखी हुई है, मैं पढ़ देती हूँ। अत्तहियात है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब हम यहाँ पे अशहदु अल्लाह पढ़ेंगे तो हमने अपनी शहादत की उंगली को उठाना है आसमान की जानिब, यानी कि इस उंगली को उठाने का मतलब ये होता है कि वही अल्लाह है और अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद जो है अल्लाह के रसूल हैं। ठीक है, मैं दोबारा से इसको पढ़ देती हूँ अत्तहियात को। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन,
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ठीक है, अशहदु अल्लाह पे हम जो है, मैंने बताया था ना आपको, अपनी उंगली आपने उठानी है, आसमान की तरफ लेके जानी है। उसके बाद हम दुरूद शरीफ पढ़ के क्या करेंगे, सलाम फेर लेंगे। दुरूद शरीफ आप लोग को आता होगा, दुरूद इब्राहिमी। उसके बाद हम करेंगे सलाम। दुरूद इब्राहिमी मैं पढ़ देती हूँ यहाँ पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। ठीक है, उसके बाद हम सलाम करेंगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, दोनों कंधे की जानिब, क्योंकि हमें पता है हमारे कंधे पे 2 फरिश्ते बैठे होते हैं, हमने उनको सलाम करना है। इस तरह से हमारी रकातें और इसी तरह से हमारी पूरी नमाज कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये एक नमाज का टॉपिक मैंने उठाया है आप लोग के लिए, ताकि वो बच्चे जिनको नमाज सही तरीके से नहीं आती पढ़ने, तो वो काइंडली पहले नमाज को अच्छे तरीके से पहले सीखें। जो समझ नहीं आए वो आप लोग दोबारा से पूछ सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।